अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर टेबल के लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर टेबल के लेआउट के मर्ज के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल के बारे में कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेल साइज, यानी कि हम ऑटो फिट के बारे में पढ़ेंगे। ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ ये किस तरीके से काम करते हैं। जैसे मैंने इस टेबल को यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसका ऑप्शंस यहाँ पर आप आएंगे, इंसर्ट पर आएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे। यही ऑटो फिट बिहेवियर, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो, आपको ये यहाँ पे भी नज़र आएगा। जैसे कि आपने जो यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ जो लिखा हुआ है, ये आप अपने हिसाब से इसको विड्थ सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपने अपने हिसाब से इसकी विड्थ वगैरह सेट कर दी। जब आप काम करेंगे तो आपको जो है ये इस तरीके से काम होगा। ठीक है, ये इस तरीके से यूज़ होता है। उसके बाद ऑप्शन से, ठीक है, उसके बाद हम आएंगे लेआउट में। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो फिट विंडो। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कंटेंट के बारे में। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो फिट कंटेंट। ठीक है, जब ये क्या होगा, जब आपने सेलेक्ट किया ऑटो फिट कंटेंट, ये देख रहे हैं आप, ये टेबल आपकी छोटी हो गई। मकसद जब आप जितना आपका कंटेंट होगा, ये उसके हिसाब से ये सेट होते रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। आपके कंटेंट के हिसाब से ये सेट होगा। जब आपने इस टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप आते हैं ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो क्या करेगा, ये आपके पूरे पेज के ऊपर, ये आपके विंडो के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। जब आपने ऑटो फिट विंडो कर दिया, आप देख सकते हैं पूरे आपके पेज के ऊपर सेट हो गया। उसके बाद मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जो मैंने आपको बता दिया था कि आप जाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं। ठीक है, जिससे कि मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे इंसर्ट में आया, टेबल में आके, जब मैंने आपको यहाँ बताया था कि किस तरीके से फिक्स्ड कॉलम विड्थ काम करता है। लेट्स के मैं इसको इतना रख देता हूँ फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो मेरे हिसाब से मैंने अपने हिसाब से इसको सेट करा। तो जब हम इसके अंदर काम करेंगे तो ये इस तरीके से यूज़ होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेल साइज। अब सेल साइज क्या करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम माउस का कर्सर यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ लिखा टेबल रो हाइट, टेबल की जो रो है उसकी हाइट को ये बढ़ाएगा यहाँ से, और यहाँ से उसकी हाइट को कम करेगा। पूरी रो, यानी कि जहाँ पे आपकी सेल है, अब ये पूरी हमारे पास क्या है, रो है, ये पूरी की जिस रो की हाइट को ये बढ़ाएगा। यहाँ से मैंने इंक्रीज कर दिया और यहाँ से मैंने इसको डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अपने हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से ये रो की हाइट को इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। यहाँ से हाइट आप सेट कर सकते हैं टेबल की रो की। यहाँ लिखा हुआ टेबल रो हाइट, सेट द हाइट ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है टेबल की, आपको जब आप यहाँ पर आएंगे, यानी कि टेबल कॉलम विड्थ, आप कॉलम की विड्थ को यानी यहाँ पे सेट कर सकते हैं जितनी भी आपको विड्थ रखनी है। जब आपका माउस का कर्सर यहाँ पे होगा तो ये पूरी कॉलम की विड्थ को सेट करेगा। यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपने और कम कर दी। ठीक है, आप इस तरीके से सेट कर सकते। आप देख सकते जिस जगह पे आपका कर्सर होगा माउस का, जिस सेल में, ये उसी की यानी कि हाइट इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। जब आप यहाँ रखेंगे, पूरी कॉलम की ये विड्थ को सेट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं पूरी कॉलम की। जब आप यहाँ रखेंगे, ये उसकी पूरी रो को सेट करेगा, पूरी रो की हाइट को सेट करेगा। ठीक है, ये मैं बता टेबल रो हाइट, टेबल की रो को हाइट को ये इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। आप यहाँ से सेट कर सकते हो, यहाँ से टेबल की
कॉलम की विड्थ को, पूरी जो कॉलम होती है हमारे पास, ठीक है, आपके पास जितने भी कॉलम होंगे, ठीक है, ये इतने कॉलम को सेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ आप, यहाँ से इंक्रीज हो रही है टेबल के कॉलम की विड्थ और यहाँ से ये कम हो रही है। जब आप माउस का कर्सर लेकर आएंगे, आप यहाँ खुद पढ़ेंगे टेबल कॉलम विड्थ सेट द विड्थ ऑफ द सेलेक्टेड सेल, ठीक है, आप टेबल की कॉलम की विड्थ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट्स रो। डिस्ट्रीब्यूट्स रो क्या करेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे ये रो है, ठीक है, आपने इसकी रो की हाइट जो है आपने इधर इस तरीके से इसको रखा, ठीक है। जब आपने इसको इस तरीके से सेट करा, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। जब आप इस टेबल को आपने सेलेक्ट करा, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो पे जब आप क्लिक करेंगे, ये रो आपको दिख रही है, आपने इस तरीके से रखा, ठीक है, ये इसको इक्वल करना है। आप देख सकते किसी की हाइट जो है कम है, किसी की विड्थ कम है, किसी की ज़्यादा है। अगर आपने सेट करने, अब यहाँ पर आएंगे डिस्ट्रीब्यूट रो, ये सारी रो को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सेलेक्टेड रोज इक्वल बिटवीन देम, उनको क्या कर देगा, उनकी जो हाइट है वो क्या कर देगा, बिल्कुल इक्वल कर देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरी टेबल की जो है रो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये कॉलम देखें आप, किसी की देखें कॉलम कम है, किसी की ज़्यादा है। जब आप माउस का कर्सर यहाँ पे लेकर आएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, डिस्ट्रीब्यूट द विड्थ ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम इक्वल बिटवीन देम, जब जो आपके कॉलम की विड्थ है, चौड़ाई है, ये उसको इक्वल कर देगा। जब आपने यहाँ पे माउस का कर्सर, यहाँ से आपने टेबल को सिलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे आपने क्लिक कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं पूरे जो है आपके टेबल के कॉलम है वो क्या कर दिया, इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वल कर दिया उनको, ठीक है। इस तरीके से ये काम करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे साथ कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक आप अपना ख्याल रखें, ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।